1800 रूसी टैंकों का यूक्रेन पर हमला, सदारती महल के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन अपने छठे दिन में दाखिल। रूसी फौज को आखिरी और सबसे खतरनाक हमले का हुक्म मिल गया। 1800 रूसी टैंक काफिले की सूरत में यूक्रेन दारुल हुकूमत चल पड़े। यूक्रेनी सदर का आखिरी वक्त करीब आ गया। रूसी फौज हुक्म के ऐन मुताबिक कार्रवाई अब तक के कौन से अहम तरीन हदफ को निशाना बनाने वाली है और सदारती महल पर कब्जे के बाद सदर को कहां ले जाया जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और गुमनाम हीरोज को सलाम का कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालात ठीक होने की बजाय मजीद बदतर होने लगे हैं और रूसी सदर के हुक्म पर फौज का स्पेशल यूनिट बड़ी कार्रवाई के लिए मैदान जंग में उतर चुका है। दिफाई माहिरीन और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए दिफा के बयानात के मुताबिक ये अब तक की एक बहुत बड़ी खतरनाक और खूनी कार्रवाई तस्वुर की जा सकती है, क्योंकि इसका हदफ कोई और नहीं बल्कि हुकूमती अराकीन और सदर हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज ही रूस की वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि रूस ने स्पेशल कमांडोज का एक दस्ता यूक्रेन रवाना कर दिया है, जिसको कुछ अहम टास्क दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर और जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स में कुछ अनोखा एतराफ़ किया गया है। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट कंपनी मॉक्सर की सैटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया है कि एक रूसी फौज 3 मील से ज्यादा तवील काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में कायम कंपनी ने नई सैटेलाइट तस्वीर शाया की हैं, जिसमें रूसी फौजी काफिले को यूक्रेन के दारुल हुकूमत से तकरीबन 40 मील शुमाल मगरिब के इलाके में देखा जा सकता है। अमेरिकी कंपनी ने यूक्रेन की सरहद से 32 किलोमीटर से भी कम शुमाल में जनूबी बेलारूस में जमीनी जारहाना फोर्सेस पर मुश्तमिल हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती की भी निशानदेही की है। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है जब रूसी वजारत दिफा ने रूसी ऑपरेशन के आगाज से लेकर अब तक 1146 यूक्रेनी फौजी ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 6 यूक्रेनी फौजी काफिले, जिनमें 31 कमांडोज और कम्युनिकेशन सेंटर्स, 81 ओसा मिसाइल सिस्टम और M1 375 रडार स्टेशन शामिल हैं। रूसी फौज ने 311 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों, 42 तैयारों और हेलीकॉप्टरों समेत उनके स्टैंडर्ड्स, 51 मिसाइल लॉन्चेस और हर किस्म के 147 तोपखानों को भी तबाह करने का दावा किया है। दोस्तों, सियासी तौर पर पीर के रोज रूसी और यूक्रेनी वफूद मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अपने अपने मुल्कों को चले गए, जहां वो बातचीत में होने वाली पेशरफ्त पर मुशावरात करेंगे। दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत के दूसरे दौर का इनेकाद पर भी रजामंदी हुई है। यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों में से एक ने कहा कि दोनों फरीकों ने तरजीहात और मौज़ूआत की एक फहरिस्त बनाई है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनेकाद से कबल कुछ फैसलों की ज़रूरत है। उनका कहना था कि बातचीत का पहला दौर मुश्किल था। उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर मेडेंस्की ने इंदिया दिया कि नई मुलाकात पोलिश बेलारूसी सरहद पर जल्द होगी। मुज़ाकरात के आगाज से कबल रूसी मुज़ाकरातकार व्लादिमीर मेडेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क एक ऐसे मुआहदे तक पहुंचना चाहता है जो फरीकैन के मफाद में हो, जबकि बेलारूसी वजारत खारजा ने फेसबुक पर पहले ऐलान किया था कि मुज़ाकराती प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर तैयार है। इतवार को कैफ ने बगैर किसी पेशगी शर्त के बेलारूस की सरहद पर मॉस्को के साथ बातचीत को कबूल करने का ऐलान किया। ये बात काबिल जिक्र है कि यूक्रेन की सरजमीन पर 24 फरवरी की सुबह शुरू होने वाला रूसी फौजी ऑपरेशन जुमे को कुछ मुद्दत के लिए मुज़ाकरात की उम्मीद में रोक दिया गया था, लेकिन बाद में हमले दोबारा शुरू कर दिए गए थे। दोस्तों, यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन पर मॉस्को और मगरिब के दरमियान कशीदगी के जल्व में बरतानवी वजीर खारजा ने हैरानकुन और अजीब बयान दिया है। उन्होंने इतवार को BBC को इंटरव्यू बयानात में कहा कि जो बरतानवी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन जाना चाहते हैं, उनमें हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बैरून मुल्क से बैनुल अक़वामी मज़ामती कुव्वत की तश्कील के मुतालबे की हमायत करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन के लोग न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए आज़ादी और जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि इसमें वो बरतानवी भी शामिल होंगे जो लड़ाई में शामिल होकर मदद हासिल करना चाहते हैं, तो उनका जवाब था कि ज़रूर, अगर वो यही चाहते हैं
दूसरी जानिब बरतानवी वजीर दिफा बेन वालेस ने बीर के रोज बरतानवी स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वो लड़ने के लिए यूक्रेन ना जाएं, जो लिस्टर्स के ऐलान के वाज़ेह तौर पर मुनाफी है। ये बयानात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इतवार के रोज इस ऐलान के बाद सामने आए हैं, जिनमें उनका कहना था कि यूक्रेन बैरून मुल्क से रजाकारों की एक गैर मुल्की बैनुल-अक़वामी कवर कायम करेगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये हमारे मुल्क के लिए आपकी हमायत का अहम सबूत होगा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में भी गुज़िश्ता महीनों के दौरान गैर मामूली कशीदगी देखने में आई है। इसमें इजाफा उस वक्त हुआ जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन के 2 अलहदगी पसंद इलाकों को आज़ाद रियासतें तस्लीम कर लिया। उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी शुरू हो गई और रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए। काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूदा 24 फरवरी की सुबह शुरू होने वाला रूसी फौजी ऑपरेशन जुमे के रोज़ कुछ मुद्दत के लिए मुज़ाकरात की उम्मीद में मुअत्तल कर दिया गया था, ताहम बाद में ये वापस आ गया और तमाम सिमतों में दोबारा शुरू हो गया। जबकि बेलारूसी वजारत खारजा ने फेसबुक पर पहले ऐलान किया था कि मुज़ाकराती प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर तैयार है। इतवार को कैफ ने बगैर किसी पेशगी शर्त के बेलारूस की सरहद पर मॉस्को के साथ बातचीत को कबूल करने का ऐलान किया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन की सरजमीन पर 24 फरवरी की सुबह शुरू होने वाला रूसी फौजी ऑपरेशन जुमे को कुछ मुद्दत के लिए मुज़ाकरात की उम्मीद में रोक दिया गया था, लेकिन बाद में हमले दोबारा शुरू कर दिए गए थे। दोस्तों, यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन पर मॉस्को और मगरिब के दरमियान कशीदगी के जल्व में बरतानवी वजीर खारजा ने हैरानकुन और अजीब बयान दिया है। उन्होंने इतवार को बीबीसी को इंटरव्यू बयानात में कहा कि जो बरतानवी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन जाना चाहते हैं उनमें हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बैरून मुल्क से बैनुल अक़वामी मज़ामती कुव्वत की तश्कील के मुतालबे की हमायत करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन के लोग न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए आज़ादी और जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि इसमें वो बरतानवी भी शामिल होंगे जो लड़ाई में शामिल होकर मदद हासिल करना चाहते हैं, तो उनका जवाब था कि ज़रूर, अगर वो यही चाहते हैं। दूसरी जानिब बरतानवी वजीर दिफा बेन वालेस ने बीर के रोज बरतानवी स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वो लड़ने के लिए यूक्रेन ना जाएं, जो लिस्टर्स के ऐलान के वाज़ेह तौर पर मुनाफी है। ये बयानात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इतवार के रोज इस ऐलान के बाद सामने आए हैं, जिनमें उनका कहना था कि यूक्रेन बैरून मुल्क से रजाकारों की एक गैर मुल्की बैनुल-अक़वामी कवर कायम करेगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये हमारे मुल्क के लिए आपकी हमायत का अहम सबूत होगा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में भी गुज़िश्ता महीनों के दौरान गैर मामूली कशीदगी देखने में आई है। इसमें इजाफा उस वक्त हुआ जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन के 2 अलहदगी पसंद इलाकों को आज़ाद रियासतें तस्लीम कर लिया। उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी शुरू हो गई और रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए। काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूदा 24 फरवरी की सुबह शुरू होने वाला रूसी फौजी ऑपरेशन जुमे के रोज़ कुछ मुद्दत के लिए मुज़ाकरात की उम्मीद में मुअत्तल कर दिया गया था, ताहम बाद में ये वापस आ गया और तमाम सिमतों में दोबारा शुरू हो गया।